आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 6 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 7 दिसंबर 2022 यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कराइए। सैमको, फायर, सेलाइज, ब्लू एंजल वन, ज़ेरोधा किसी एक में फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो ये तो रहा इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब आता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से एक रिकवरी दिखाया, नीचे से अच्छा खासा रिकवरी दिखा और ऊपर गया 43,300। ये एरिया रेजिस्टेंस बन चुका है इसके लिए 43,300, 43,300। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि फाइनली अभी रेजिस्टेंस है। अब आप समझिए कि कल है आरबीआई का पॉलिसी, तो कल जो है शक्तिकांता दास जी ही चलाएंगे बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हो सकता है टेक्निकल काम ना करे, न्यूज काम करेगा, ठीक है। फिर भी लेवल का अपना इंपॉर्टेंस है, तो जिसकी चर्चा मैं आपके साथ अभी करने वाला हूं। तो ऊपर रेजिस्टेंस तो हमें ये दिख गया कि 43,300 का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर कल मैंने आपको कहा था कि जब तक नहीं निकलेगा तब तक 400 के ऊपर नहीं बाय करेंगे, ठीक है। और 42,000, 43,000, 43,100, 42,900 ये इसके नीचे मैंने आप लोगों को सेल करना कहा था कि 43,300 के नीचे सेल करिए, 200 के नीचे सेल करिए, आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन ये भी ज़्यादा टारगेट दे नहीं पाया। रीज़न क्या है कि ये 43,000 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास में ही घूमता रह गया। तो अब हमें ये क्या दर्शा रहा है कि 43,000 ये देख रहे हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 43,000 वाला जो है सपोर्ट है, नीचे दूसरा सपोर्ट 42,900। तो ऊपर रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया कि 43,300 से लेके 43,500 का ये रेजिस्टेंस एरिया है 200 पॉइंट का। और नीचे अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट एरिया 43,000 से लेके 42,900 तक का है। कुल मिला के खराब हम तब तक नहीं होंगे जब तक हम 42,700 के ऊपर टिके हैं, कोई दिक्कत नहीं। मजबूती 43,500 के ऊपर जब निकलेगा इस एरिया के ऊपर तब आपको मजबूती देखने को मिलेगा। अब आते हैं लेवल की बात पे। ओवरऑल देखिए, पहले तो आपको सिनेरियो समझना पड़ता है कि हुआ क्या मार्केट में ना, कैसे कैसे चला, क्या हुआ। आप यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस लेता है उसी रेजिस्टेंस को ये कंप्लीट फॉलो किया है, आप देख पा रहे हैं ना। तो ये रेजिस्टेंस एरिया को ये कंप्लीट फॉलो किया है, आप फॉलो करते देख रहे हैं। और यहाँ पर ये सपोर्ट बना लिया, तो ये बन गया अब आपका ट्रायंगल पैटर्न। क्या बन गया? ट्रायंगल पैटर्न। हमें इसके ऊपर ब्रेकआउट होने पे बाइंग करना होगा। तो आप 43,200 के ऊपर 43,200 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए कि अगर आप बाय साइड जाना चाहते हैं, अगर आप बाय साइड जाना चाहते हैं तो जरूर बाय करिए 43,200 के नीचे, 43,200 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे और टारगेट बन जाएगा 43,300 जो कि हमारा पहला रेजिस्टेंस एरिया है। इसकी बात करें, उसके बाद इस एरिया पर जाने की कोशिश करेगा 43,400 और उसके बाद और ऊपर जाने की कोशिश करेगा 43,500। ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 43,500। इस बात को ध्यान रखना है, 43,500 बड़ा रेजिस्टेंस एरिया। आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। 43,500 के ऊपर आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगा, जो ये 43,700 से लेके 43,800 तक लेके जा सकता है। इसका ध्यान रखना है। तो फिर हम कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे दोबारा से 43,500 का, अगर इसके ऊपर निकलता है तब। अगर आपको सेलिंग के साइड में देखना है तो हमें इस एरिया के बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो हम इसके टूटने का वेट करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तभी हम सेल कर सकते हैं, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इसी चीज को समझते हैं। अब इसको और नीचे कर लिया और एक ट्रेंड लाइन को आप इधर से भी ड्रॉ कर लीजिए। आप जब इधर से ड्रॉ करते हैं तो पता चलता है यहाँ से भी तो हमारा सपोर्ट एरिया आ रहा है ट्रेंड लाइन का, बिल्कुल। तो कुल मिला के 43,050 देखिए, अगर आप सेल करना चाहते हैं, है ना, तो 43,050 के नीचे सेल करिए। 43,050 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, और सेल करेंगे 43,050 के नीचे या राउंड नंबर 43,000 के नीचे। इस दोनों एरिया के नीचे आप सेल करिए और टारगेट आपको मिलेगा 42,900,
चूंकि कल है आरबीआई का पॉलिसी, तो इस वजह से हो सकता है फ्लक्चुएशन मिले और ये 42,800 तक आ जाएगा, 42,700 तक आ जाएगा। कल की बात अगर मैं बताऊं तो मैंने कहा था कि 42,500 नीचे, 42,600 ये दोनों ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है, और 42,700 भी, तो यहाँ तक आ सकता है कि 42,700 तक को क्लेम कर ले, और फिर यहाँ पर से आपको बाय देखने को मिलेगा बाउंस होता हुआ। अगर ये नीचे और गिर जाता है 42,600 तो ये दोनों लेवल बढ़िया बाय जोन है। 42,500 से 42,600 जो है ये एक अच्छा बाय जोन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने 43,50 के नीचे सेल किया या 43,000 के नीचे, तो टारगेट 42,700 तक आएगा। आप पुट ऑप्शन को अगर चाहिए तो बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 43,000 का भी रख के चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? अब यहां से हम लोग इसको गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। कितना पॉइंट गैप अप? 400 पॉइंट गैप अप, और कितना? बैंक निफ्टी 400, 500 पॉइंट, यही तो होगा। तो 43,150 पर 400 पॉइंट जोड़ लीजिए, तो गैप डाउन का लेवल 43,500 आता है, गैप अप का लेवल 500, 43,500 के आसपास का आएगा, यही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस लेवल को, गैप अप। ठीक है, गैप अप अगर खुलता है तो 43,600 पे भी खुल सकता है और 43,500 पे भी खुल सकता है। इस दोनों ही एरिया पर अगर आपको डायरेक्टली गैप अप मिले तो डरे हुए लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, डरे हुए लोग इस जगह पे पहले निकलने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपको सेल करना होगा 43,400 से लेके 43,200 तक के टारगेट के लिए, यानी इस लेवल तक दोबारा आएगा, फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा। अगर यहाँ पे ये खुलता है 500 पर तो ये नीचे आने के चांस बनाएगा। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 43,500 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये हो गया ये गैप अप सिनेरियो में। और याद रखिए कि गैप अप में होगा क्या, अगर कल अच्छा खासा गैप अप मिल जाता है 43,600 या 500, तो एक बार नीचे आएगा, दोबारा ये ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर सकता है, क्लेम जरूर कर सकता है। तो दोबारा भी अगर ये ब्रेक करता है तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है वहां पे। अब बात करते हैं गैप डाउन लेवल की, यानी कि नीचे अगर खुल जाए तब, तो नीचे आपके पास बहुत अच्छे सपोर्ट है, या तो ये 42,500 यहाँ पे आपको बाय करना ही करना है। अगर गैप डाउन होता है 42,600 यहाँ पे भी बाय करना ही करना है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 42,700 यहाँ पे भी बाय करेंगे। इस तीनों में से किसी एरिया पे हो जाए आपको बाइंग करना है। ठीक है, बाय करना है, बाय करेंगे। 42,700 पे मान लेते हैं और गिर के 42,600 और 42,500 आ जाता है, तो आप वहां पे क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे और टारगेट ऊपर के साइड में 42,800 से लेके 43,100 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं इस कंडीशन में 42,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप डाउन कंडीशन में। क्लियर? तो ये है बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू। अब चलते हैं जरा निफ्टी को भी। निफ्टी के लेवल के लिए हम लोग सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे लगा लेंगे, और ये लग गया निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज रहा। आप देखें ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ गया है ना, एक ही रेंज में, ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहीं गया ही नहीं, और एक ही रेंज में इसने ट्रेड किया। देख रहे हैं, बिल्कुल एक रेंज में, लास्ट टाइम में उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है ऊपर की साइड में। तो अभी आपको प्ले करना है इसी रेंज को, अभी आपको इसी रेंज को प्ले करने का कोशिश करना है। नीचे के एरिया पे एक चीज तो ये हमें दिखा रहा है कि कल भी मैंने बताया था बैंक निफ्टी पे जो सपोर्ट एरिया है वो 18,500 का भी है और 18,550 का भी है। आज का अगर लो देखते हैं तो उसी के आसपास लगाया, फिर वहां से बाउंस कर गया। ये दो एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे जाने पर, खासकर 500 के नीचे जाने पर ही गिरावट आएगा। तेजी कहाँ आएगा? तो तेजी देखिए इस एरिया के ऊपर ये रुक रहा है 650, और बड़ा वाला रेशियो 700 के आसपास का है। तो ये दो एरिया है जहां पर तेजी देखने को मिलेगा। जब हम 18,650 के ऊपर निकलेंगे तब आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। ज्यादा सेफ्टी लेना चाहें तो आप 18,675 के ऊपर बाय करिए। टारगेट 18,700, छोटा सा 25 पॉइंट का यहाँ पे एक टारगेट मिलेगा जो ये एरिया रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है 18,725 का टारगेट, 18,750, 18,775 से लेके मैक्सिमम 18,800, लेकिन इसकी संभावना कम है, 18,800 का संभावना कम है। 18,750 जाते जाते थक सकता है या 775 तक क्लेम कर सकता है। वो भी कब? जब पॉलिसी कुछ बढ़िया रहे आपको बैंकिंग सेक्टर में खासकर, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है।
तो खरीदना है 18,675 से 650 के ऊपर ही, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो 18,650 के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ बाय साइड के लिए। सेलिंग के लिए देखिए, सेलिंग के लिए इसको कम से कम इसके एरिया के नीचे आना पड़ेगा, तब अच्छी सेलिंग बनेगी, यानी कि 18,550 के नीचे। अब यहाँ पर से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है हमारा, सपोर्ट एरिया ये लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं और इसका प्राइस आता है 18,600। अब आप चल रहे सेल साइड में। सेल क्या दिखा रहा है कि अगर आपको सेल करना है, मान लेते हैं कि अगर आप सेल करना चाहते हैं सेल, तो 18,600 के बिलो, 18,600 के बिलो आप सेल कर लीजिए। और नीचे जो टारगेट बनेगा, जो आज का लो प्राइस है 18,550, ये वाला, यहाँ पर एक सपोर्ट है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव माहौल रहा तो ये 18,550 को तोड़ के ये 500 तक चला आएगा और ये एक बढ़िया सपोर्ट एरिया है 18,500। तो एक बार तो आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करें और आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 18,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस, यहाँ पे समझिए, इन केस अगर ये 18,500 के नीचे ही ट्रेड करता रह गया, इन केस अगर ये 18,500 के नीचे ट्रेड करता रह गया, तब ये और नीचे 100 पॉइंट आएगा, 18,450 से लेके 18,400 तक आने का चांस बना सकता है। देन आप इस पुट ऑप्शन को कैरी कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। यानी कल आपको शक्तिकांता दास जी का जो है 10 बजे जो आप वो मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे आरबीआई वाला, आपको उसके कोट पर, आपको उनके कथन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कल टेक्निकल काम ना करे। परसों है एक्सपायरी, कल तो ऐसे भी प्रीमियम मीटिंग डे है ना। अब हम मान लेते हैं गैप अप की संभावना। गैप अप की संभावना, मैं गैप अप मान के चलता हूँ 150 पॉइंट, तो 18,700 के आसपास में गैप अप खुल सकता है। तो यहाँ पर अगेन फिर वही मेरा सेल ऑन राइज वाला जो मैंने बताया था, कल भी सेल ऑन राइज ही करेंगे। नीचे टारगेट 18,650, 18,600 पहली कंडीशन, और खराब होने पर 18,550। हालांकि ये नहीं आएगा, अगर गैप अप खुल जाएगा ना तब 18,550 नहीं आएगा, ये 600 पे आके रुक जाएगा, कारण कि ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 600। अब देखिए 18,700, ये 18,700 हमारा गैप अप नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यहाँ से मात्र 50 पॉइंट है, तो कम से कम कितना होता है, 150 पॉइंट का गैप अप होता है। अभी फिलहाल जैसे निफ्टी में चल रहा है 150, 125, 175 ऐसे तो होता है। तो अगर हम यहाँ से 150 पॉइंट जोड़ते हैं तो और अच्छी बात है, 18,800 आ जाएगा, तब ये भी हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, तब आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे भी सेलिंग बनेगा, और 18,800 कोशिश करना जितना नजदीक 18,800 के पहुंच जाए तब सेल करें तो ज्यादा बेहतर है। तब फिर टारगेट बनेगा 18,750, 18,700 और 18,650, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। तब इस लेवल पर का वैल्यू बन जाएगा, और 18,800 का ही पुट खरीद लीजिए, 18,800 का ही। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, ये हुआ गैप अप सिनेरियो में, तो ज्यादा बेहतर है 18,800 का ही लेवल पे अगर ये खुलता है तब। अब मान लेते हैं कि गैप डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ में खुलता है, तो यहाँ से भी 150 की पॉइंट की बात करते हैं तो 18,600 पे, और अगर 200 पॉइंट जाएगा तो 18,450 के आसपास में ओपन होगा। 150 होगा तो 18,500 पर ओपन होगा, यही तो होगा 18,500, 500। तो ये गैप, ये तो पहले भी बात हम लोग कर रहे थे कि ये तो हमारा सपोर्ट है। 18,500 क्या है, बढ़िया सपोर्ट है। तो आपको बीडी यूज करना है, यानी कि बाय ऑन डीप यूज करना है। निचले स्तरों से आपको खरीदारी देखने को मिलेगा, ये ऊपर लेके भागेगा तो हम बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 18,550 से लेके 18,650 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें, जरूर कॉल ऑप्शन आप 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिनेरियो है, और खासकर कल आप शक्तिकांता दास जी के आरबीआई पॉलिसी पे नजर रखिए, वहां से भी आपको मूवमेंट देखने को बनेगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।